Hello students, welcome to Jivant classes. Today we will see about formation of dicot embryo. We have already discussed about formation of endosperm and double fertilization and the formation of endosperm. तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि सबसे पहले क्या बना, जाइगोट हुआ और जाइगोट के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न हुआ और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो था उसने किसका फॉर्मेशन किया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट एंडोस्पर्म विल डेवलप बिकॉज एंडोस्पर्म विल गिव द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो तक बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो कौन देगा, वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम जाइगोट की। तो ये है हमारा जाइगोट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जाइगोट की तो पहले क्या होगा, जाइगोट साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ होगा, जाइगोट साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ होगा यानी कि मेच्योर होगा, थोड़ा डेवलप होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जाइगोट जो होगा वो साइज़ में इंक्रीज़ होगा। अब जब ये फुल्ली डेवलप्ड जाइगोट हो जाएगा यानी कि हम बोल सकते हैं मैच्योर और फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है, मैच्योर और फुल्ली डेवलप्ड जाइगोट जो होगा, अब ये जाइगोट सेल क्या करेगा, ये जाइगोट सेल में एक डिवीज़न होगा, एक माइटोटिक डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर एक बार मैं रिमाइंड कर दूँ कि इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो प्लॉइडी जो होगी वो 2n होगी यानी कि जितने भी सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू बनेंगे। जितने भी सेल बनेंगे उन सारे स्ट्रक्चर्स की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी यानी डिप्लॉयड सेल होंगे। अब ये जो मैच्योर जाइगोट है इसमें एक सिंगल माइटोटिक डिवीज़न होगा, क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। और ये जो माइटोटिक डिवीज़न होगा ये कुछ इस तरीके से होगा कि वन सेल जो होगा वो थोड़ा स्मॉल होगा साइज़ में और जो सेकेंड सेल होगा, ठीक है, द अपर सेल विच इज़ एट द चैल्जल एंड, ठीक है, जो चैल्जा के साइड पर होगा, दो चैल्जा के साइड पर होगा, यहाँ पर एक स्मॉल सेल बनेगा। दिस स्मॉल सेल इज कॉल्ड एपिकल और टर्मिनल सेल। इस स्मॉल सेल को हम क्या बोलेंगे, एपिकल सेल बोलेंगे या फिर टर्मिनल सेल बोलेंगे। ठीक है, जो कि स्मॉल होगा साइज़ में। ठीक है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, स्मॉल साइज्ड सेल, ठीक है, स्मॉल साइज्ड सेल होगा और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या फिर हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म जो होगा इज़ डेंस। साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या होगा, डेंस होगा। ठीक है, और जो दूसरा सेल बनेगा, जो दूसरा सेल होगा वो थोड़ा साइज़ में लार्ज होगा, दूसरा सेल जो बनेगा वो साइज़ में लार्ज होगा और वैक्यूलेटेड होगा। ठीक है, वैक्यूलेटेड होगा। ठीक है, इनमें लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो जो सेकेंड सेल होगा इसको हम बोलेंगे बेसल सेल, इसे हम क्या बोलेंगे, बेसल सेल बोलेंगे। और ये किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड पर होगा। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल वाले साइड पे क्या होगा, बेसल सेल का फॉर्मेशन होगा जो कि लार्ज इन साइज होगा, लार्जर देन एपिकल सेल, ये बोल सकते हैं, जो कि एपिकल सेल से साइज में लार्ज होगा, वैक्यूलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि वैक्यूल्स काफ़ी सारे होंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो हमने स्टेज की बात की। ठीक है, जाइगोट मैच्योर हुआ और इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी भी प्लॉइडी होगी 2n। ठीक है, सो जाइगोट मैच्योर हुआ, डेवलप हुआ और उसके बाद क्या बना, उसके बाद हमारा 2 सेल्ड स्टेज बना। चैल्जल एंड के साइड जो सेल बना उसको हमने एपिकल सेल बोला और जो माइक्रोपाइलर एंड के साइड सेल बना उसको बेसल सेल बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस स्टेज के बाद, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो बेसल सेल है इसमें कई सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे। क्या होंगे, ट्रांसवर्स डिवीज़न। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीज़न।
ये ट्रांसवर्स डिवीज़न जो होंगे ये भी माइटोटिक डिवीज़न ही होंगे, सारे डिवीज़न अब माइटोटिक ही होने वाले हैं। तो अब क्या होगा, कई सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे, तो बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम एपिकल सेल बना लेते हैं एंड देन हमारा बेसल सेल। तो बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगे, जिससे जो सेल्स होंगी वो बहुत ही थिन इस तरह से सेल बनेंगी। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और जो एक लोअर सेल होगा, जो माइक्रोपैलर एंड की तरफ एक सेल होगा, ये साइज़ में इंक्रीज होगा, स्वेलअप हो जाएगा, साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इस लास्ट सेल को हम क्या बोलेंगे, इस लास्ट सेल को हम बोलेंगे हॉस्टोरियल सेल। क्या बोलेंगे, हॉस्टोरियल सेल। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। ठीक है, तो अब ये बेसल सेल क्या बना लिया, कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन किया। लास्ट सेल जो माइक्रोपाइल की साइड है इसको हॉस्टोरियल सेल बोलेंगे, और ये जो बहुत सारे थिन सेल्स बन गए, थिन सेल्स की लाइन बन गई, ये लगभग आपका 6 to 8 या 9 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 6 to 8 और 9 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है ये जो हमारा सस्पेंसर जो होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सस्पेंसर का काम क्या है। तो ये सस्पेंसर क्या करता है, इस सस्पेंसर का काम होता है टू पुश एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म, टू पुश एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म। तो ये जो सस्पेंसर है इसका काम क्या है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करने का काम करता है। ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर पुश करने का काम करता है। तो अगर मैं एक बार ऐसे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर बना के आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। ये हॉस्टोरियल सेल हो गया, यहाँ आपको सस्पेंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ एपिकल सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पुश करेगा ताकि ये एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म सेल हैं इस तरह यहाँ पर सारे भरे हैं। ठीक है, ये जो एंडोस्पर्म सेल इधर पूरे भरे हैं, ठीक है, इनके अंदर पुश करने की कोशिश करेगा, एम्ब्रियो को इस तरह पुश करेगा। ठीक है, इस तरह से अंदर घुसने की में हेल्प करेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो एपिकल सेल है, ये जो एपिकल सेल है या जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल सेल, ठीक है, ये एपिकल सेल या टर्मिनल सेल, ये क्या करेगा, ये एपिकल सेल भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवीज़न होंगे और डिवाइड होकर 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, और ये जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट। ठीक है, 4 का मतलब ही होता है क्वाड्रेट, तो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर जो बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्वाड्रेट बोलेंगे। हम एक बार फिर से सस्पेंसर को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ठीक, और ये हॉस्टोरियल सेल, ठीक, ये हमारा सस्पेंसर,
4 सेल्ड क्वाड्रेट बना। अब आगे बात करते हैं, आगे अब क्या होगा, ये जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, यहाँ माइटोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा। और ये जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें फिर से डिवीजन होगा और ये 4 सेल्स डिवाइड होकर 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये 4 सेल्स डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बना लेते हैं 8 सेल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 8 सेल्ड, सारे इक्वल साइज़ के होंगे, कुछ इधर उधर मुझसे बन गए हैं, ठीक है, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है, अब ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट बोलेंगे। अगेन क्या होगा, सस्पेंसर होगा। अब यहाँ पर एक खास बात आएगी, मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, यहाँ एक खास बात आएगी। क्या खास बात आएगी, सस्पेंसर का वो सेल जो कि प्रो एम्ब्रियो के साइड है, जो प्रो एम्ब्रियो से अटैच होता है, प्रो एम्ब्रियो के टच में होता है, इस सेल को हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस बोलेंगे, ठीक है, हाइपोफाइसिस बोलेंगे, ठीक। अब ये हाइपोफाइसिस क्या करेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसमें भी फर्दर डिवीजन होंगे। पहले हम बना लेते हैं सस्पेंसर, मैंने अभी बताया कि सस्पेंसर क्या करेगा, सस्पेंसर जो होगा वो पुश करेगा, यानी कि पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये पुश करेगा एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के साइड। साथ के साथ सस्पेंसर का एक और भी काम होता है। सस्पेंसर और क्या करता है, अगर हम यहाँ सस्पेंसर की बात करते हैं तो सस्पेंसर और क्या करता है, तो सस्पेंसर जो है वो एम्ब्रियो का अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, या लिख सकते हैं यहाँ पर अटैचेज एम्ब्रियो टू दी वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो प्लांट का जो वैस्कुलर सिस्टम है उससे अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, सो दैट द सेल्स कैन गेट द वाटर एंड अदर मिनरल सप्लाई एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी सेल्स को मिलती रहें, तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू से जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। तो ये रह गया था, ठीक है, तो ये हमारा सस्पेंसर। अब क्या होगा, अब आगे बात करते हैं, ये जो प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट बना है, ठीक है, और यहाँ हमें एक नई चीज़ क्या देखने को मिली, हाइपोफाइसिस। तो बना लेते हैं क्या होगा अब इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट में। अब ये जो 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है ये अगेन बहुत सारे डिवीज़न करेगा, कई सारे माइटोटिक डिवीज़न करेगा, ठीक है, कई सारे माइटोटिक डिवीज़न करेगा, मिनी माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है, बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न करेगा। और बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न करने के बाद एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसमें एक आउटर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, एक आउटर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, एक आउटर एरिया देखने को मिलेगा। इस आउटर एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस आउटर एरिया को हम बोलेंगे
डर्मेटोजन। ठीक है, इस आउटर एरिया को हम क्या बोलेंगे? डर्मेटोजन बोलेंगे। अब ये डर्मेटोजन क्या करेगा? यही डर्मेटोजन, ये जो आउटर एरिया है, फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, फर्दर डिवाइड होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? तो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा। और जो इनर सेल्स होंगे, मैं और दूसरा कलर लेती हूँ इसे। ठीक है, जो इनर सेल्स होंगे बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक, ये जो इनर सेल्स होंगे, ये इनर सेल्स क्या होंगे? डिवाइड होंगे और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एम्ब्रियो, यानी कि आगे के जो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स हैं, आगे के जो डिविजन्स हैं वो कराएंगे और कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनमें भी फर्दर डिवीज़न होगा और 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, 2 रीजन्स देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, 2 रीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट, ये कुछ सेल जो कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 रीजन देखने को मिलेंगे। जो अपर साइड के सेल हैं, ठीक है, जो ऊपर के सेल हैं, जो अपर साइड के सेल हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? अपर सेल, ठीक है, ऊपर वाले सेल ये बनाएंगे ये बनाएंगे प्ल्यूम्यूल, ये प्ल्यूम्यूल बनाएंगे और कॉटिलेडॉन्स बनाएंगे। ठीक है, ये प्ल्यूम्यूल और कॉटिलेडॉन्स बनाएंगे, जो अपर हाफ बनाएंगे। ठीक है, और जो लोअर हाफ है, यानी कि ये वाले जो हाइपोफाइसिस की तरफ है, ये क्या बनाएंगे? हाइपोकॉटिल का फॉर्मेशन करेंगे। ये हाइपोकॉटिल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? हाइपोकॉटिल का फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसको और अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, ये तो होगा इनमें डिवीज़न। अब बात आती है हाइपोफाइसिस की। तो ये जो हाइपोफाइसिस वाली सेल हैं, ठीक है, ये जो हाइपोफाइसिस वाले सेल हैं, इनमें भी डिवीज़न होगा, इनमें भी डिवीज़न होगा और इनमें भी हमें कई सारे सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, लगभग हमें 8 सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें भी डिवीज़न होगा। तो ये जो हाइपोफाइजियल सेल हैं, हाइपोफाइसिस वाले सेल हैं, इनमें डिवीज़न होगा और ये डिवाइड होकर, ठीक है, ये डिवाइड होंगे। ये हमारा हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस के सेल डिवाइड होंगे और जो ये सेल हैं, जो किसके साइड हैं? जो प्रो एम्ब्रियो के साइड है, वो सेल्स जो प्रो एम्ब्रियो के साइड है, यानी कि दीज 4 सेल्स विच आर टुवर्ड द साइड ऑफ एम्ब्रियो और टुवर्ड द साइड ऑफ प्रो एम्ब्रियो, ये सेल्स क्या करेंगे? ये बनाएंगे रूट कॉर्टेक्स। ठीक है, ये बनाएंगे रूट कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि रूट मेरिस्टेम। ये पूरा का पूरा जो जोन होता है, हाइपोफाइजियल सेल क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? क्वेश्चन जोन बनाते हैं, क्वेश्चन जोन बनाते हैं, क्वेश्चन जोन ऑफ रूट। अगर आप रूट का स्ट्रक्चर याद करो तो रूट के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन जोन होते हैं, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो अलग अलग रूट के पार्ट, रूट कैप का फॉर्मेशन करेंगे, रूट टिप का फॉर्मेशन करेंगे और रूट के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पूरा एरिया, पूरे रूट का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्वेश्चन जोन, तो हाइपोफाइजियल सेल जो होते हैं डिवाइड होते हैं और क्वेश्चन जोन ऑफ रूट बनाएंगे, यानी कि फर्दर ये क्या करेंगे? आगे चल के यही सेल्स क्या करेंगे? यही सेल्स जो होंगे ये क्वेश्चन जोन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,
और जो अपर, इसमें क्या होगा, अपर जो सेल्स होंगे वो रूट कॉर्टेक्स बनाएंगे, और जो लोअर वाले सेल होंगे विच इज़ टुवर्ड द सस्पेंसर साइड, जो सस्पेंसर साइड के होंगे वो क्या बनाएंगे, ये रूट कैप एंड रूट टिप का फॉर्मेशन करेंगे, रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन करेंगे। या आप ओवरऑल बोल सकते हो, ओवरऑल बोल सकते हो कि ये क्या है, क्वेश्चन जोन ऑफ रूट, यानी कि रूट का जो क्वेश्चन जोन का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, अगेन सस्पेंसर होगा, ठीक है, सस्पेंसर होगा, ये ऑस्टोरियल सेल होंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, ये जो सेल का स्टेज है, ये जो हमको स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है, दिस इज़ अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, यानी कि, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो या ग्लोबुलर स्टेज इन एम्ब्रियो। तो अगर हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें, अगर हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें, ठीक है, अगर मैं डाइकोट एम्ब्रियो की बात करती हूँ, तो डाइकोट एम्ब्रियो में हमें बहुत सारे स्टेज देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्लोबुलर स्टेज देखने को मिलता है, ठीक है, ग्लोबुलर स्टेज, यानी कि जब एम्ब्रियो जो होगा वो क्या होगा, ग्लोबुलर शेप का होगा। तो एक्चुअली में एम्ब्रियो, कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो ऊपर से ही हो रहा है, यही एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विल बी फॉर्म बाय दिस जोन, फॉर्म बाय दिस जोन, दिस ग्लोबुलर पार्ट। और इसका शेप कैसा है, ग्लोबुलर है, सर्कुलर है, तो इसलिए ग्लोबुलर स्टेज। फर्दर ये और डेवलप होगा और हार्ट शेप्ड स्टेज आएगी, एक स्टेज आएगी। इसके बाद जब जो एम्ब्रियो होगा वो हार्ट शेप्ड का हो जाएगा, और उसके बाद स्टेज आएगी जब एम्ब्रियो जो होगा वो हॉर्स शू शेप्ड का होगा, ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड का होगा, हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो होगा, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। तो डाइकोट एम्ब्रियो में हमें ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज और हॉर्स शू शेप्ड स्टेज तीनों देखने को मिलते हैं। तो इसके आगे अगर हम देखें तो क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मैं ऐसे रफ डायग्राम बना देती हूँ। अगर मैं हार्ट शेप्ड का बात करूँ तो हार्ट शेप कैसा देखने को मिलेगा, हार्ट शेप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से क्या होंगे, ये सेल होंगे, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का मेन पार्ट, ठीक है। जो ग्लोबुलर वाला था वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमें हाइपोफाइसिस वाला रीजन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, या हम ये कह सकते हैं हाइपोफाइसिस वाला रीजन भी जो है वो इसी में अब जुड़ गया, ठीक है, इस तरीके से। देन हमारे पास सस्पेंसर आ जाएगा, सस्पेंसर आ जाएगा और हॉस्टोरियल सेल आ जाएगा, ठीक है, सस्पेंसर आ जाएगा और हॉस्टोरियल सेल आ जाएंगे, ठीक। अब यही जो स्टेज है, इसी के बाद हमारा आएगा हॉर्स शू शेप्ड स्टेज, हॉर्स शू शेप्ड स्टेज, जहाँ पर हमें एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके, ठीक है। अगेन सस्पेंसर और ये हॉस्टोरियल सेल, और ये हॉस्टोरियल सेल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हॉर्स शू शेप्ड स्टेज दिखा, ठीक है, और ये हमारा, ये आपको दिख गया हार्ट शेप्ड स्टेज, ठीक है, हार्ट शेप्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, ये देखने को मिला। अब बात करते हैं कि ये जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये पूरा का पूरा सेल अरेंज होते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से सेल भरा होता है, पूरी तरीके से यहाँ पर सेल अरेंज होते हैं, ठीक है, सेल्स अरेंज होते हैं, सेल्स होते हैं इसके अंदर पूरे, और अलग अलग जोन ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट पोर्शंस का फॉर्मेशन
करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन का फॉर्मेशन करेंगे। फर्दर ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होगा और डेवलप होकर फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा, फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फाइनली सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम डाइकोट सीड को देखते हैं, अगर हम डाइकोट सीड को देखते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अपर पोर्शन जो होगा, ये जो अपर पोर्शन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एपिकॉटिल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एपिकॉटिल बोलेंगे। जो लोअर पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम हाइपोकॉटिल बोलेंगे, इसे हम हाइपोकॉटिल बोलेंगे। और जो बीच के पोर्शंस होंगे, ठीक है, बीच में आपका क्या होगा, बीच में आपका एक्सिस होगा, ठीक है, बीच में आपका एक्सिस होगा जो कि हम बोल सकते हैं ये कॉटिलेडोनरी नोड, कॉटिलेडोनरी नोड होगा, जहाँ से क्या निकला होगा, कॉटिलेडोन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सीड लीफ, ठीक है, कॉटिलेडोन निकले होंगे, ठीक है, कॉटिलेडोन निकलेंगे। और ये जो हमारा कहलाता है इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो क्या क्या होगा, एम्ब्रियो में ऊपर पोर्शन होगा कॉटिलेडोन के ऊपर, ठीक है, अबव द कॉटिलेडोन, अबव द कॉटिलेडोन क्या होगा, और बिलो द कॉटिलेडोन, बिलो द कॉटिलेडोन। अगर अबव द कॉटिलेडोन की बात करें तो कॉटिलेडोन के ऊपर क्या है, एपिकॉटिल है, एपिकॉटिल है, और बिलो द कॉटिलेडोन क्या है, बिलो द कॉटिलेडोन हाइपोकॉटिल है, हाइपोकॉटिल है, ठीक है, हाइपोकॉटिल है एक्चुअली में, ठीक है, ये एपिकॉटिल और ये आपका हाइपोकॉटिल। और स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हाइपोकॉटिल और कॉटिलेडोन के बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा हमारा रेडिकल, क्या होगा, रेडिकल। और यहाँ एपिकॉटिल और कॉटिलेडोनरी एक्सिस या कॉटिलेडोन के बीच में क्या होगा, ये होगा आपका प्ल्यूम्यूल, क्या होगा, प्ल्यूम्यूल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एपिकॉटिल इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉटिलेडोन एंड इट एपिकॉटिल इज प्रेजेंट अबव द कॉटिलेडोन एंड वेयर एज हाइपोकॉटिल इज प्रेजेंट बिटवीन हाइपोकॉटिल इज प्रेजेंट बिटवीन द रेडिकल, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, हाइपोकॉटिल इज प्रेजेंट बिटवीन द रेडिकल, कि ये नीचे रेडिकल होगा और हाइपोकॉटिल क्या होगा, ऊपर होगा। तो रेडिकल और कॉटिलेडोन के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है, रेडिकल एंड कॉटिलेडोन के, ठीक है, बिटवीन दी रेडिकल एंड कॉटिलेडोन, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोकॉटिल प्रेजेंट होगा। और एपिकॉटिल को देखें तो ये क्या है, इट इज़ एट द टिप ऑफ प्ल्यूम्यूल, ठीक है, इट इज़ एट द टिप ऑफ प्ल्यूम्यूल, टिप ऑफ प्ल्यूम्यूल, यानी प्ल्यूम्यूल के टिप पे प्रेजेंट होगा। अब बात ये आती है कि ये जो एपिकॉटिल है और ये जो हाइपोकॉटिल है ये क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये रेडिकल क्या है। देखो रेडिकल क्या है, रेडिकल वो स्ट्रक्चर है जिससे रूट अराइज होगा, ठीक है, और प्ल्यूम्यूल वो स्ट्रक्चर है जिससे शूट अराइज होगा, यानी कि स्टेम्स निकलेंगे, ठीक है, जिससे शूट अराइज होगा, ठीक है। तो हाइपोकॉटिल क्या करते हैं, हाइपोकॉटिल क्या करता है, हाइपोकॉटिल पुश करता है, ठीक है, पुश करता है, पुश करता है कि जो रेडिकल है उससे जो है वो रूट अराइज हो सके, ठीक है। इट पुशेस द कॉटिलेडॉन, इट पुशेस द कॉटिलेडॉन, कॉटिलेडॉन को भी पुश करता है, ठीक है, कॉटिलेडॉन को भी पुश करता है। किधर पुश करता है, ग्राउंड के ऊपर। मान लो कि ये इस तरह से ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर है, तो ये क्या करेगा, ये हाइपोकॉटिल क्या करेगा, ये हाइपोकॉटिल वाला रीजन पुश करेगा, ऊपर की तरफ जोर लगाएगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। जब पुश करेगा तो ये जो कॉटिलेडॉन है ये ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, ये ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब पुश करेगा ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, और जब ये ऊपर पुश करेगा ये ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, तो जो हमारा रूट है ये रेडिकल से रूट अराइज होगा, और इसके पुश करने की वजह से प्ल्यूम्यूल से क्या होगा, शूट अराइज होगा, प्ल्यूम्यूल से शूट अराइज होगा। तो कुल मिला जुला के ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीड अगर अंदर है तो अंदर कुछ ही टाइम तक रह सकता है ना, लेकिन जब वो जर्मिनेट हो गया तो उसको फिर ऊपर आना पड़ेगा फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर अदर थिंग्स। तो ये क्या करता है, हाइपोकॉटिल क्या करता है, पुश करता है कॉटिलेडॉन को। पुश करने की वजह से आप देखोगे, अगर सीड जर्मिनेशन देखा हो, प्लांट्स ग्रो किए हो, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये कॉटिलेडॉन्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ये कॉटिलेडॉन्स ऊपर आ जाते हैं, फिर सूख कर हट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो यूज्ड अप हो जाता है। वेयर एज अगर हम एपिकॉटिल की बात करें तो एपिकॉटिल क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्ल्यूम्यूल, या ना कहाँ होता है, यहाँ पर टिप पर प्रेजेंट होता है। ये मान लो प्ल्यूम्यूल है तो प्ल्यूम्यूल के टिप पर क्या है, एपिकॉटिल है, प्ल्यूम्यूल के टिप पर एपिकॉटिल है। तो एपिकॉटिल क्या करता है, एपिकॉटिल क्या करता है कि सॉइल सरफेस से ऊपर उठने में मदद करता है, सॉइल सरफेस से ऊपर उठने में मदद करता है, जिससे कि प्ल्यूम्यूल से जो स्टेम है वो अराइज हो सके, जिससे कि प्ल्यूम्यूल से स्टेम जो है वो अराइज हो सके। तो कुल मिला जुला के अगर बात करें तो हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल दोनों ही क्या करते हैं, ऊपर उठाने का काम करते हैं। हाइपोकॉटिल कॉटिलेडॉन को ऊपर पुश करता है, और एपिकॉटिल जो है वो प्ल्यूम्यूल को पुश करता है, यानी प्ल्यूम्यूल को खींचता है, सो दैट कि या सॉइल सरफेस से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, सॉइल के सरफेस से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, सो दैट स्टेम विल अराइज फ्रॉम प्ल्यूम्यूल, स्टेम जो है वो अच्छे से अराइज हो सके। तो ये दोनों स्ट्रक्चर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए डाइकोट एम्ब्रियो के लिए, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।